हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं हि मंत्रः समीदर्भपात्राणि च त्वं सदस्य द्विजो दंपतो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमाज्यं पशुः त्वं पुरागां रसाया महासुकरो द्रष्टया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन लीलया योगिभिर्व्युज्जहर्थं त्रयी गात्र यज्ञ क्रतुः। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही मंत्र हैं और आप ही समिधा, समिधा मतलब लकड़ी भी है। आप ही यज्ञ के पात्र हैं, आप ही सदस्य हैं, आप ही ऋत्विज हैं, आप ही देवता हैं, आप ही अग्निहोत्र हैं, आप ही स्वधा हैं, आप ही आज्य मतलब घी हैं और आप ही यज्ञ के मुख्य जजमान हैं। ये अहंकारी लोग सोचते हैं कि मैं जजमान हूं, वो दाता है, वो ग्रहीता है, वो आचार्य हैं, वो मंत्र है। नहीं नहीं, भगवान ही मंत्र हैं, वही समिधा हैं, वही आज्य हैं, वही सब कुछ हैं। यह भाव रख करके यज्ञ करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ मास्टर साहब, ये माला कितने रुपए में लाए हैं? आप लोग बोलिए कितने मिल सकता है? 10-20 रुपए में? अरे अपनी सारी संपत्तियां लगा दोगे ना तो एक पंखुड़ी नहीं बना पाओगे। ऐसा बना पाओगे? बोलो ना, किसी की हैसियत हो तो बना ले। साहब, एक सिर का बाल टूट जाए तो असली एक बाल तो बना नहीं सकते। अरे उसने तो प्रकृति के माध्यम से प्रकट किया है, तब 10-20 रुपए के खरीद के लाते हो। और फुलवे न होता तो कहां से खरीद के लाते? एक बार एक दुल्हन का ब्याह हुआ, उसके दुल्हा ने पहनने के लिए नाक में नथिया दिया। जब पहले दिन देखा अपनी पत्नी को, दुल्हन को, तो मुंह दिखाई में नथनी दिया और दुल्हन ने नथनी पहन लिया और शाम को अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही थी तो अपने पति की बड़ी प्रशंसा कर रही थी। हमारे पति जैसा, ओहो, पहले दिन ही नथनी दिया, देखो आगे आगे अब क्या होता है। पहले दिन ही इतना बड़ा दे दिया तो आगे तो बहुत देंगे। उसी रास्ते से कबीरदास जी जा रहे थे। कबीरदास जी खड़े हो गए और दुल्हन को टोकते हुए बोले, हे बधू जी, हे दुल्हन जी, सुनो, नथनी दीन ही यार ने, नथनी दीने पति ने, ताको सुमिरो बारंबार। तुम्हारे पति ने नथनी दिया, बड़ी प्रशंसा कर रही हो, लेकिन नाक दिन ही जिस कर तार ने, ताको दियो भुला। अरे नथनी वाले की इतनी प्रशंसा, नाक जो दिया है उसको भूल गई हो। अच्छा ये बताइए, नथनी महंगी है कि नाक? नाक महंगा है ना? कै रुपया किलो है बताओ? हद कर दिया आप लोग ने। मार्केट में बिकता हो तो 1 किलो नाक ला के हमको आज देना। अनमोल है साहब, एक बार कट जाता है ना, सुपड़खा का एक बार कट गया ना, हा? इसी के लिए तो सब लगे रहते, नाक न कटने पाए। हम लोग भी यही करते हैं, जो एक चाय पिला देता है उसकी प्रशंसा करते हैं, थैंक यू करते हैं। और जिसने जीवन भर के लिए श्वास दिया है, सूर्य की किरणें और प्रकाश दिए हैं, जिस दिन ये श्वास रुक जाएगी कोई नहीं दे पाएगा। जिसने श्वास दिया है उसको कैसे बोल सकते हैं? जिसने धरती बनाई, जिसके ऊपर हम चल पा रहे हैं, उसके प्रति भी तो थोड़ा धन्यवाद ज्ञापित करो।
जिसने वायु बनाई, अग्नि बनाई, चंद्रमा बनाया, जल बनाया, वो कितना महान है। हम सब के लिए कितनी व्यवस्था दे दी, बड़ी व्यवस्थाएं उसने दी हैं। तो ब्राह्मणों ने भगवान की बड़ी अच्छी स्तुति की। इसीलिए तो ब्राह्मण पूज्य है, क्योंकि जब समय आया तो ब्राह्मणों ने सही बात कह दी। आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं। हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम। और सभी लोगों ने निर्णय लिया कि आज के बाद यज्ञ में जो भी अवशिष्ट भाग होगा वो सभी भगवान शिव को प्राप्त होगा। जैसे आप और हम लोग हवन करते हैं ना, तो हवन के बाद जो नीचे गिर जाता है सीढ़ियों पर, मेखला बोलते हैं उसको, सीढ़ियों को, यज्ञ की सीढ़ियों को मेखला बोलते हैं। जो 3 सीढ़ियां हैं उसमें एक ब्रह्मा जी की है, एक शिव जी की है और एक विष्णु भगवान की है। तो हवन करते हुए जो गिर जाए उसे उठा करके यज्ञ कुंड में डालने का विधान नहीं है। यज्ञ में, भागवत में, भंडारा में थोड़ा बहुत जो बच जाए, भाई बजट की बात है, बहुत बचे तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बच जाए तो उसे शिव भगवान के मंदिर में पहुंचाना चाहिए, वो शिवांश होता है। सभी लोगों ने निर्णय दिया, ये सते रुद्रभागोस्तु यद उच्छिष्टो अध्वरस्य वै, यद उच्छिष्टो अध्वरस्य, अध्वर कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ के बाद जो अवशिष्ट भाग होगा, एसते रुद्र भागः, ये भगवान शिव का भाग होगा। यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञन, और सब श्राप वापस हो गए। वही दक्ष जब मरे हैं तो प्राचेतस दक्ष के रूप में फिर जन्मे हैं। भगवान शिव की पूजा सर्वमान्य है। भगवान शिव हमारे महान देवता हैं। इनकी पूजा, इनका अभिषेक हमारे सनातन धर्म ने बहुत महत्वपूर्ण मांगना है। ये इतने महान देवता हैं। नमस्कार प्रियो विष्णु, राम जी, कृष्ण जी और विष्णु भगवान को प्रणाम बहुत प्रिय है। राम जी को, कृष्ण जी को, विष्णु भगवान को कुछ न करो, प्रणाम करो। नमस्कार प्रियो विष्णु। जलधारा प्रियो शिव, और शिव जी को कुछ हो न हो, जलधारा, भगवान शिव को दुग्धाभिषेक करें, जलाभिषेक करें। निर्णय हुआ कि भगवान शिव को जो श्राप लगा था वह श्राप मान्य नहीं होगा, और भगवान शिव का सम्मान सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि वो विश्वास के प्रतीक हैं। मनु जी की 3 कन्याओं की कथा करने के बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मनु जी के पुत्रों की कथा सुनाते हुए कहते हैं, मनु जी के जो 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज प्रतिष्ठानपुरम के राजा एक दिन सुरुचि के साथ बैठे हैं। सुरुचि का बेटा उत्तम उनकी गोदी में बैठा हुआ है। राजा की जो बड़ी रानी थी, सुनीति नाम था उनका बालक ध्रुव, जो उपेक्षित होकर के, तिरस्कृत होकर रहता था। बालकों का स्वभाव होता है, एक बालक गोदी में बैठेगा तो दूसरा भी जरूर बैठने आएगा। ध्रुव जी भी गोदी में बैठने के लिए आए। सुरुचि ने तो सम्मान नहीं किया, लेकिन राजा नाभ्यनंदत, राजा ने भी उस बालक का अभिनंदन नहीं किया। राजा ने क्यों नहीं किया? जिसका वो पुत्र नहीं था, जिसने जन्म नहीं दिया था, उसने अभिनंदन नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन राजा की प्रथम पत्नी के पुत्र थे ध्रुव जी, तो राजा का तो कर्तव्य था कि बेटे का अभिनंदन करे और कहे कि क्यों तिरस्कृत कर रही हो, मेरा ही तो बेटा है। लेकिन राजा ने भी ध्रुव जी का सम्मान नहीं किया, ध्रुव जी को आदर नहीं दिया।
अपमानित होकर के ध्रुव जी अपनी माँ के पास गए। माँ, हमारा अपमान हुआ है, अब मैं क्या करूं? अपमान कोई करे तो क्या करना चाहिए? एक 5 वर्ष का बालक पूछ रहा है कि कोई अपमान करे तो क्या करना चाहिए। आजकल की माताएं होंगी तो कहेंगी इतना भी नहीं जानते हो, डंडा उठा के खोपड़ी तोड़ देना चाहिए। यही तो कहा जाएगा। माताएं तो बड़े शौक से कहती हैं, घर में तो बहुत बोलते हैं वहां ईंटा नहीं मिलत रहा, हा? ईंटा नहीं था, उठा के खोपड़ी तोड़ देना चाहिए। इसलिए ध्रुव का फिर कोई जन्म नहीं हुआ, क्योंकि माताओं ने सिखाना ही शुरू कर दिया कि कोई मारे तो थपड़िया देना, एक का 10 जवाब देना। वो ठीक भी है, लेकिन अपने परिवार में इस तरह की घटना हो और अपनी ही सौतेली मां अपमानित कर दे तो क्या वहां लाठी चला दिया जाएगा? क्या भगवान श्री राम ने अपनी सौतेली माता के ऊपर लाठी चला दिया क्या? सबसे पहले तो अपनी सौतेली मां से ही प्रभु मिले। अपने परिवार की बात हो तो बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि दूसरे ने गलत किया है तो हम भी गलत न करें, क्योंकि परिवार प्रतिक्रिया से नहीं चलता है, सहनशीलता से चलता है, क्षमाशीलता से चलता है। हर बात का उत्तर दिया जाएगा तो चुनाव होगा, युद्ध होगा, महाभारत होगा, वो परिवार नहीं होगा। मां, मेरा अपमान हुआ है, क्या करना चाहिए? हा हा हा, सुनीति जैसी मैया कहां मिलेगी? ध्रुव जैसे बालक को जन्म देने वाली सुनीति संस्कार की संस्कार का प्रतिनिधित्व करती हुई कितनी अच्छी बात कहती है। बेटा, मां मंगलम तात परेषु मंस्था भुक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत। पुत्र, कभी भी दूसरे के लिए गलत मत सोचना, और तुम्हारा जो अपमान हुआ है इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है, निमित्त है लेकिन कारण नहीं है। माध्यम 2 लोग होते हैं, एक निमित्त कारण और एक मुख्य कारण। तो तुम्हारा प्रारब्ध ही तुम्हें दुखी किया है, तुम्हारे प्रारब्ध के कारण तुम दुखी हुए हो। इसमें निमित्त कोई बना है लेकिन उसका कारण वो नहीं है। मुख्य कारण, एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। तुम्हारी सौतेली मैया निमित्त कारण बनी है, लेकिन उपादान कारण, मुख्य कारण तुम्हारा कर्म है और प्रारब्ध है। तुम्हारा जरूर कोई न कोई ऐसा प्रारब्ध होगा जिस प्रारब्ध के कारण आज तुम्हें अपमान सहन करना पड़ा होगा। इस जगत में किसी की मृत्यु होती है तो सीधे सीधे मृत्यु नहीं होती है, कोई न कोई निमित्त बनता है। सांप काट लिया, बिजली से कोई गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, ये निमित्त कारण होता है ना, कोई न कोई निमित्त बनता है। लेकिन उसका कारण तो प्रारब्ध होता है, भाग्य होता है। अब दंड व्यवस्था न दिया जाए तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए विधान किया गया कि भाग्य और प्रारब्ध के नाम पर कोई रोज ऐसा न करे। भूंगते जनो यद पर दुख दस्तद। बेटा, इस संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सब अपने कर्मों को ही भोग रहे हैं। तुम भी अपने कर्मों के कारण आज दुखी हुए हो। तुम अपनी समस्या का समाधान भगवान से कराओ। इस जगत में सारी समस्याओं का समाधान न तुम ढूंढ सकते हो न हम ढूंढ सकते हैं। ये जो तुम्हें दुख मिला है किस जन्म का है? वर्तमान में तुम 5 वर्ष के हो, कोई पाप तो तुमने नहीं किया है, लेकिन पूर्व जन्म का कोई जरूर शेष रहा होगा। अब इसका समाधान तो भगवान ही कर सकते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि मां, तुम भी भगवान की बात कर रही हो, और सुरुचि मैया ने भी भगवान की ही बात की थी। उनसे मैंने कहा था कि पिता की गोदी में मैं क्यों नहीं बैठूंगा, क्यों नहीं बैठ सकता? तो उन्होंने कहा, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में
पहले भगवान की आराधना करो, आशीर्वाद प्राप्त करो, वरदान प्राप्त करो, मेरे गर्भ से जन्म लो, तब राजा की गोदी में बैठ सकते हो। सुनीति ने कहा तो मैं भी भगवान की ही बात कह रही हूं, उन्होंने ही भगवान की बात कही थी, और सभी संत सारे पुराण भी भगवान की ही बात करते हैं, और जो अपमान करके भी आपको भगवान के तरफ भेज दे उसका कभी तिरस्कार और अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आपके सम्मान से आप भगवान से विमुख हो जाओ, यदि किसी ने आपका सम्मान किया, माल्यार्पण किया और भगवान से दूर कर दिया, तो वह सम्मान भी 2 कौड़ी का, और अपमान करके भी कोई भगवान से आपको जोड़ दे तो वह अपमान भी आपके हजारों लाखों से भी बड़ा है। बेटा मैं भी कह रही हूं कि भगवान से समाधान कराओ, और तेरी सौतेली माता ने भी यही कहा था, भगवान की तपस्या करो। इसीलिए बेटा जो भगवान से जोड़ता है वो भले थोड़ा कठोर दिखे, तपश्चर्या कराए, पूजा पाठ कराए, आपसे मेहनत करा ले, लेकिन वो आपका विरोधी नहीं होता। ध्रुव जी ने मां को प्रणाम किया, चल पड़े जंगल की तरफ। किसी ने जाके राजा को बताया, राजा छोटा सा बच्चा है, जा रहा है जंगल की तरफ, शेर खा लेगा, भालू खा लेगा, दुर्घटना हो जाएगी, अपहरण हो जाएगा, कलंक लग जाएगा। नन्हे से बच्चे को गोदी में नहीं बिठा पाया, भेजो प्रस्ताव। राजा ने मंत्री से कहा, जाके कह दो गोदी में बैठाने के लिए तैयार हो, लौट आओ, न जाओ भगवान से मिलने। मंत्री जी दौड़ के आए, चलो चलो बालक, चलो चलो चलो, तुम्हारे पिताजी तैयार है। ध्रुव ने कहा, प्रभु पता नहीं ये तुम्हारी करुणा है कि व्यवधान है, जब तक तुम्हारे तरफ मुड़ा नहीं था कोई पूछता भी नहीं था, अभी तो केवल चला हूं तो जो असंभव था वो संभव दिखने लगा। इसे विघ्न मानूं या तुम्हारी करुणा मानूं, लेकिन ये विघ्न है क्योंकि अभी चला हूं, पाया नहीं हूं, मंजिल नहीं मिली है, जुस्तजू में हूं, मार्ग में हूं, अभी साधना में हूं, सिद्धि नहीं मिली है। मंत्री ने जाके कहा, महाराज वो बालक लौटने को तैयार नहीं है। राजा ने बड़े मंत्री को भेजा, जाके कह दो आधा राज्य देने के लिए तैयार है। ध्रुव जी ने कहा, वाह प्रभु, ज्यों ज्यों आपके तरफ बढ़ रहा हूं त्यों त्यों प्राप्ति हो रही है। नहीं लौटे। फिर राजा ने कहा, जाके कह दो कि पूरा राज्य देने के लिए तैयार हूं, वन में न जाए, क्योंकि नन्हा सा बालक जाएगा वन में तो मेरे यश पर कलंक लगेगा। तो ध्रुव जी ने कहा, प्रभु ये मैं विघ्न रूप में ही मानता हूं, ये कृपा रूप में नहीं मानता हूं। कोई बच्चा पढ़ने जा रहा हो, परीक्षा का समय आ गया हो, 9 बजे से 12 बजे तक पेपर का समय हो, और ठीक 9 बजे कोई रसगुल्ला रसमलाई लेकर के दरवाजे पर कहे कि खा लो तब जाके परीक्षा दो, तो उसे आप सम्मान मानोगे कि व्यवधान? वो कहाँ सम्मान है? ध्रुव जी ने कहा, यदि सम्मान होना होता तब तो ये सम्मान पहले ही मिला होता, यह तो व्यवधान है, और कई बार सम्मान के रूप में व्यवधान आता है। तब ध्रुव जी ने भगवान से कहा, नाथ माने अब की बार बचाओ, प्रभु हमारी रक्षा करिए, क्योंकि सम्मान के द्वारा मेरे मार्ग में बहुत व्यवधान आ रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे नाथ की बार बचाओ, नाथ बने अब की बार बचाओ। फंसो आए मैं भंवर
जी आप बताओ नाथ अब की बार बचाओ नाथ अब की बार बचाओ। बहुत कष्ट में भुगत्या स्वामी भुगत्या स्वामी स्वामी बहुत कष्ट में भुगत्या स्वामी अब तो फंड कटा धीरज गई धर्म भी छूटो आफत आप मिटाओ आफत आप मिटाओ नाथ में अब की बार बचाओ नाथ में अब की बार बचाओ। फंसो आए मैं भंवर जाल में फंसो आए मैं भंवर जाल में निकल की बात दिखाओ नाथ में अब की बार बचाओ नाथ में अब की बार बचाओ अब की बार अब की बार बचाओ। ध्रुव जी ने कहा प्रभु हमारी रक्षा करो इस प्रलोभन से इस आकर्षण से, क्योंकि सम्मान और आदर सभी चाहते हैं। अच्छा, पशुओं को भी सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, मनुष्य की कौन कहे। लेकिन आदर और सम्मान यदि आपके साधना में व्यवधान हो तो वह आदर और सम्मान व्यवधान के रूप में ही समझना चाहिए। राजा के तरफ से तरह तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं। पहले क्यों नहीं आ रहे थे? पहले तो बैठने नहीं दिया गया, पूछा नहीं गया, तिरस्कृत उपेक्षित किया गया। और जब भगवान के तरफ चले हैं तो प्रस्ताव आ रहे हैं। ऐसी सुनीति मां नहीं मिलेगी। और वन के मार्ग में सदगुरु का मिलना भी एक चमत्कारिक घटना। मिल गए सदगुरु। संसार भी तो एक वन मार्ग ही है ना। वन में तरह तरह के वृक्ष होते हैं, कहीं सेब है, कहीं संतरा है, तो कहीं कांटे हैं। यदि जलाशय है तो शेर भी तो खाने के लिए तैयार है। यदि सेब है तो कांटे भी तो हैं। यदि कुछ अच्छा है तो बुरा है। इसलिए संसार में सब कुछ है, इसलिए संसार भी एक वन है। इस वन मार्ग में सदगुरु का मिलना बहुत जरूरी है। कान फूंकने वाले गुरु बहुत मिलते हैं, लेकिन जो प्राण फूंक देता है वह सदगुरु होता है। नारद जी मिल गए। नारद जी ने आकर के ध्रुव जी से कहा, बेटा राम राम, कहाँ जा रहे हो? क्या ये तुम्हारी आयु वन में जाने की है, तप करने की है? बाल्यावस्था खेलने कूदने की है, फिर पढ़ने लिखने की है, फिर घर गृहस्थी की है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है? 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण हैं। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, फिर सन्यास आश्रम है। क्रम से करने की व्यवस्था है। तुम
जो सन्यास आश्रम है उसको तुम ब्रह्मचर्य आश्रम, वो भी बाल्यावस्था 5 वर्ष तक की अवस्था तो खेलने कूदने की है। ये किसने तुमको सिखा दिया? कहां जा रहे हो? भगवान से मिलने? वाह, जरा जाके पता कराओ तुम्हारे बाप को भगवान मिले अभी तक? ध्रुव जरा जा करके अपने बाबा मनु से तो पूछ के आओ। हो ही न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। अरे जाके उनसे तो पूछ के आओ, भगवान मिले हैं क्या? विषयों से वैराग नहीं हो रहा है, रो रहे हैं। अब बाबा अभी रो रहे हैं वैरागी के लिए, पिता अभी भगवान के लिए चले नहीं गृहस्थी में, और खेलने कूदने के समय में तुम चले हो भगवान से मिलने। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। महामंडलेश्वर स्वामी मुकेशानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से सुखी जीवन प्रवचन और दिव्या प्रसाद वितरित समारोह एवं गुरु मंत्र दीक्षा हर रविवार श्री प्रेम धाम आश्रम में। कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे, सुखी जीवन प्रवचन 12:30 बजे। सत्संग के दौरान ही दिव्य प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। बाहर से आए हुए भक्तों के ठहरने की व्यवस्था श्री प्रेम धाम आश्रम में ही होगी। आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7851181008। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम महाकाल ज्योतिष में, और मैं हूं एक बार फिर आपके साथ रश्मि मेनन। दोस्तों, हर घर के निर्माण में कुछ ना कुछ वास्तु दोष रह जाते हैं, क्योंकि वास्तु के अनुसार हर चीज को घर में बनाना हमेशा मुमकिन नहीं रह जाता। आपके घर में भी इसी कारण से वास्तु दोष का प्रभाव बना रहता है, जो कभी लोगों को बीमार करता है तो कभी धन की परेशानी खड़ी करता है। लेकिन इन दोषों से बचने के लिए उपाय होते हैं, जिन्हें आजमाकर आप वास्तु दोष से खुद को बचा सकते हैं। और यही उपाय आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित मनोज तिवारी जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, जैसे कि हम बात करेंगे वास्तु दोष की, तो ऐसा होता है कि घर बनाते समय ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रखकर घर को बनाना चाहिए? जी, बिल्कुल सही आपने सवाल किया है, क्योंकि अगर देखा जाए इंसान हर चीज तो देख लेता है, लेकिन जब घर बनाने लगता है तो ये नहीं देखता है कि जमीन की हमारा जो है, इस जमीन को हमें देखना है कि इस जमीन में किस तरफ हमको क्या करना है। घर में जो है नक्शा जो बनाते हैं, जैसे कि घर का मॉडल जो तैयार करते हैं, उस मॉडल में अगर देखना है कहीं वास्तु का प्रभाव तो ऐसा नहीं पड़ सकता है कि ऐसे बना देते हैं, बनाने के बाद घर में जो है वास्तु का प्रभाव। इसलिए सर्वप्रथम घर बनाने से पहले वास्तु दोष की जो है पूर्ण रूप से जो है उसका विश्लेषण कराएं, या किसी के माध्यम से जानकारी ले करके फिर उसके बाद में करें। अगर वास्तु दोष आपके घर में है, आपने घर मान लो बना ही लिया है, घर में आप रह रहे हैं, वास्तु दोष आपको जो है परेशान कर रहा है, आपके जीवन में स्थिरता नहीं बनने दे रहा है, करियर में लाभ नहीं हो रहा है,
परिवार में कलेश हो रहा है, जीवन में स्थिरता नहीं बन पा रही है, तो आप ये सोचिए कि वास्तु दोष है तो हमारे घर में इसको जाना कैसे जाए और जानकारी कैसे होने के बाद इसका उपाय कैसे किया जाए। तो पहली चीज तो आप जान ले कि घर में अगर कोई समस्या ऐसी होती है, दुर्व्यवहार यानी कोई कष्टदायी दुखदायी चीजें आती हैं या कोई प्रॉब्लम होती है घर में, तो भी समझ लें कि वास्तु का प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे परिवार में है, हमारे घर में है, हमें दिक्कत दे रहा है। और उसको इसका उपाय करने के लिए आपको करना क्या है, केवल छोटा सा उपाय है। जो आपको क्या करना है कि एक जो है शनिवार के दिन आपको ध्यान रखना है कि 4 कोने पे आप एक प्लेट जो है 4 प्लेट रख दीजिए और 4 प्लेट आप जो है हर शनिवार को जो है एक नमक जो है ले करके और चारों तरफ जो है मतलब उसको कोने कोने पे रख दीजिए। साथ साथ में घर में कोई भी कार्य करते हैं तो नमक का पोछा जो है जरूर नमक डाल करके पोछा से साफ करें, तो ये समझिए वास्तु का प्रभाव भी खत्म होगा, साथ साथ में आगे उन्नति मिलेगी। और ये भी देखें कि ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, वास्तु का प्रभाव हो रहा है हमारे घर में, ऐसी कोई समस्या हो गई जिसके कारण जो है इसको नहीं दूर हो रहा है छोटे मोटे उपाय से, तो वास्तु का एक निवारण होता है, शांति होती है, जो पूजन घर में आप जो है वैदिक ब्राह्मणों के माध्यम से बैठ करके करवा सकते हैं। इसकी निवारण होने के बाद आपके वास्तु का प्रभाव भी हटेगा और जैसा भी पंडित जी बताते हैं उस माध्यम से आप कीजिए, आचार्यों के माध्यम से कीजिए और लाभ आपको जरूर होगा। जय सिया राम। पंडित जी इस विषय पर ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बता दें। जन्म स्थान है हमारा महाराष्ट्र, जन्म तिथि हमारी 1988 है जी, और जन्म का समय? जन्म का समय है 10:05। जन्म की तिथि पूरी बताइए आप, तारीख और महीना। 10/7/1988। जी, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? पंडित जी से जानना चाहते हैं कि हमारा ऑटो पार्ट का बिजनेस का काम हो रहा था यहाँ पे मुंबई में, तो वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, कुछ दिनों से बहुत सी अड़चने आ रही है इसमें। जी जय सिया राम। जय सिया राम महाराज। वृश्चिक लगन और वृष राशि बनती है आपकी। जी महाराज। लग्नेश के स्वामी मंगल और राशि के स्वामी आपके जो है वो आपका शुक्र बनता है। लग्नेश का स्वामी आपका मंगल जो है इस समय विराजमान है, अगर देखते हैं पंचम में, और जो है राशि का स्वामी आपके वृष स्वामी शुक्र होता है। शुक्र की स्थिति देखते हैं जो 7वें भाव में। प्रश्न ये बताइए, कोई जो कार्य करते थे पार्टनरशिप का तो नहीं था आपका? ऑटो पार्ट का काम जो करते हैं उसमें आपके जो है समस्याएं लगभग में आ रही हैं, 2 सालों से समस्याएं आ रही हैं, ये भी मैं कहूंगा। 2 साल से आपके जीवन में स्थिरता नहीं बन पा रही होगी, जैसा आप चाहते हो वैसा हो नहीं रहा है। बिजनेस आपका धीरे धीरे एकदम डाउन होता जा रहा होगा, क्योंकि लोखंड का काम आपको सूट नहीं कर रहा है और जब से आपने इसमें हाथ डाला है तब से आपने नुकसान के सिवा कुछ अच्छा कार्य नहीं किया होगा। आप मोटर पार्ट का कार्य करते हैं, आप बिजनेस आपका अगर आप करते हैं, अगर वो मोटर पार्ट का कार्य प्रारंभ कर दिए हैं तो इसका निवारण कीजिए, क्योंकि शनि आपके ऊपर अनिष्ट है और जब तक शनि आपका सपोर्ट नहीं करेगा तो लोखंड का कार्य आप नहीं कर सकते। और लोखंड कार्य करने के लिए आप शनि को मजबूत कीजिए, मंगल को मजबूत कीजिए और तभी आपको लाभ हो सकता है। और शनि मंगल आपका कमजोर होकर के आपके पत्रिका में बैठा हुआ है, शनि और मंगल का आप उपाय कीजिए, लाभ जरूर होगा। शनि के लिए आपको करना क्या है कि शनिवार को आप जो है शनि मंदिर जा करके, शनि को मंदिर में जा करके जो है सरसों के तेल से अभिषेक करना है और काले चीजों का आपको दान करना है, ये ध्यान रखना है। आप इसको करिए और मंगलवार के दिन आपको जो है भगवान बजरंग बली का जो है उपासना करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है। अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हो तो उसका पाठ कीजिए, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। जय श्री राम। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी दर्शकों को भी ये बता दूं कि यदि वो पंडित जी से बात करना चाहते हैं तो नंबर लगातार उनकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहे हैं, वो हमें कॉल कर सकते हैं, पंडित जी से बात कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि वास्तु दोष से संबंधित ही परेशानी हो तो ही वो हमें कॉल कर सकते हैं। उनकी जिंदगी में कोई भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो आप हमें कॉल करके पंडित जी से बात करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। तो पंडित जी आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी, यदि वास्तु दोष को ध्यान में ना रखते हुए अपने कोई मकान का निर्माण करवा लेता है तो उसके बाद में उसे किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जैसे कि उसके घर में कोई घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम होती हो या कोई हानि हो, परिवार हानि हो जाए, या ऐसा नहीं घर में गाय भैंस है ऐसी भी स्थिति होती है, गाय भैंस का या कुछ ऐसा नुकसान इंसान को मतलब ऐसा लगेगा कि जिसमें उसको लगे कि हाँ कि ऐसी प्रभाव है। उसके प्रभाव कब होते हैं
ये भी जान लीजिए कि प्रभाव होने के उसके जैसे घर के प्रभाव जो प्रारंभ होता है, घर बनाया आपने तुरंत रहना प्रारंभ किया, तो ये नहीं कि आप आज घर में प्रवेश किए तो कल आपको समस्या हो सके, ऐसा नहीं। धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आपको समस्या देगा, और जब समस्या देगा तो बड़ी समस्या देगा, क्योंकि वास्तु ऐसा प्रभाव है कि वास्तु दोष का प्रभाव जब पड़ता है कुंडली पर या परिवार पर, घर पर पड़ता है, तो वो समझ लीजिए वास्तु से रहित अगर रहता है तो अच्छा है। अगर वास्तु उसके ऊपर है, प्रभाव है, उसके घर में प्रभाव वास्तु दोष का है, तो उसको ये देखना चाहिए कि हमको ये समस्या हो रही है, तो इतने दिनों से हो रही है, तो क्यों हो रही है, और ऐसी समस्याएं क्यों हो रही, परिवार में ऐसी समस्या कोई दिक्कत आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो आप ये जरूर सोचिए कि बार बार आदमी बीमार रहता है घर में। लोग कहते हैं जैसे कि नया घर बनाया, लेकिन घर में जाने के बाद से तब से कोई ना कोई बीमार ही रहता है। तो ये सोचिए कि ये वास्तु का प्रभाव है, जिसके कारण वो घर आपको सूट नहीं कर रहा है। उस जो है घर की पूजन करवाएं, और घर की पूजन करने के बाद आप गृह प्रवेश करें और वास्तु को देखते हुए प्रवेश करें, और उसके बाद देखिए कि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्याएं, आपके परिवार में कोई ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। जय श्री राम। जी हाँ पंडित जी, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर वास्तु दोष को ध्यान में ना रखा जाए तो घर के अंदर सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और किसी भी चीज की